बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन इकराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आप जो है वीडियो ये कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखने से जो है आपको बाकी जो आपका इशू या प्रॉब्लम है वो समझ आ जाता है। तो बाज़ औक़ात जो है आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो वो मौजू जो है वो समझ में नहीं आता, और फिर आप क्वेश्चन करते हैं या आप सवाल करते हैं कि हमें ये बताएं, जबकि आपका जो है जवाब जो है उस वीडियो में मौजूद होता है। तो नाजरीन कराम, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो मकसद तरीन बनाऊँ। तो नाजरीन कराम, उसे देख लिया करें, उसे गौर से तवज्जो से देखा करें, और उसमें उम्मीद है कि आपको उसका जो है आपके इशू का या जो प्रॉब्लम का जो है उसमें सलूशन जो है आपको ज़रूर मिल जाता है। तो नाजरीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है वो थोड़ा रूटीन से डिफरेंट है। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है या हमारा जो लॉ है या हमारा जो फैमिली लॉ है, तो उसके अंदर उससे थोड़ा सा जो है ये जजमेंट जो है ये थोड़ी सी लेटेस्ट जजमेंट है 2025 की और 2024 की। वो ये है कि जब लड़का बालिग होता था तो वो अपने वालिद की किफ़ालत से निकल जाता था और अपने वालिद की किफ़ालत से वो फारिग हो जाता था। तो नाजरीन कराम, हमारी प्रैक्टिस में भी यही चीज़ें थी और हमने यही करते आए हैं कि जब एक लड़का बालिग हो गया तो उसका जो खर्चा, नानो नफ़का या जो मेंटेनेंस अलाउंस है, जो वालिद की तरफ से वो बरी ज़िम्मा हो जाता था। तो नाजरीन कराम, इस केस लॉ के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो है वो ये चीज़ होल्ड हुई है कि अगर बेटा स्टूडेंट हो और स्टडी कर रहा हो तो वो बालिग होने के बावजूद भी अपने वालिद से जो है वो खर्चा ले सकता है और वो खर्चा क्लेम कर सकता है। तो नाजरीन कराम, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस लॉ है। तो इस बारे में जो है मैंने इसको स्टडी किया और इसको मैंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद, वेरीफाई का लफ्ज़ मैंने इसलिए थोड़ा यूज़ किया कि सम टाइम ऐसे होता है कि कोई लफ्ज़ गलत लिखा जाता है या कोई साइटेशन जो है उसका नंबर जो है कोई गलत बोला जाता है, या कोई जो है अदालत का नाम जो गलत है जो ज़ुबान पे आ जाता है, तो उसको वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो नाजरीन कराम, अब जो है मैंने इसको स्टडी करके और इसको अच्छे तरीके से थ्रेश आउट करके जो है मैं केस लॉ लिखता हूँ और उस स्टडी करके जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। तो नाजरीन कराम, इसके जो हमारा आज का केस लॉ है, एक 2025 का और एक 2024 का। तो नाजरीन कराम, इसमें यही होल्ड हुआ है कि अगर बच्चा बालिग है और बच्चा स्टडी कर रहा है और पढ़ रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उसका नहीं होता, उसका कस्टोडियन जो है या उसका गार्डियन जो है वालिद और वालदा होते हैं। तो नाजरीन कराम, तो वालिद उसको बालिग होने के बावजूद भी खर्चा देने का पाबंद है। वो थ्रू कोर्ट दे, थ्रू वैसे वॉलंटरली उसको पे करे। अगर डिस्प्यूट की शक्ल में जो है, अगर जिस तरह अदालतों के अंदर केस मेंटेनेंस अलाउंस का जो केस चला जाता है फैमिली कोर्ट के अंदर, तो नाजरीन कराम, वालिद जो है पढ़ते हुए बेटे बेटे का मतलब स्टडी करता हुआ बेटा जो स्टडी कर रहा है, तो उसका जो है मेंटेनेंस अलाउंस बाल बलूगत के बाद भी देने का पाबंद है। तो नाजरीन कराम, ये जो केस लॉ जो है ये मैं देने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये है PLD 2025 लाहौर, सफ़ा नंबर 152। दूसरी साइटेशन इसमें PLJ 2024 लाहौर, सफ़ा नंबर 851। नाजरीन कराम, ये दो केस लॉ हैं जो मैंने इसमें जो है बयान किए हैं। इसे दोबारा मुलाहिजा कीजिएगा स्क्रीन पे भी। PLD 2025 लाहौर, सफ़ा नंबर 152। दूसरा है PLJ 2024 लाहौर, सफ़ा नंबर 851। तो नाजरीन कराम, ये है हमारे आज के केस लॉ और हमारी आज की डिस्कशन, जो कि बालिग बेटे या बेटी के बारे में जो है वो इसमें स्पेशली जो ख़ास तौर पे है ये बेटे के बारे में है, क्योंकि बेटी का तो शादी तक जो है वालिद उसका मेंटेनेंस अलाउंस देने का पाबंद होता है, जबकि बेटे का जो है पहले जो है जो कोर्स ने होल्ड किया हुआ था वो यही था कि बलूगत के बाद उससे बरी व ज़िम्मा हो जाता है। लेकिन नाजरीन, इसमें यही होल्ड हुआ है और ये अच्छा, एक मैं समझता हूँ कि अच्छा इक़दाम है अदालतों का कि जो बेटा है वो उसका कोई वो तो नहीं होता, कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होता, अगर वो स्टडी कर रहा हो तो वो किस तरीके से उसको जो है मैनेज करे। तो नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ जो कि मेंटेनेंस अलाउंस के बारे में था। नाजरीन कराम, अगले केस लॉ और अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।